ज्ञानगंज क्या सच में अस्तित्व में है? क्या है इसका रहस्य? ज्ञानगंज, शायद आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा। अगर आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव है तो शायद आपने ये नाम सुना हो, और अगर आप संतों और सिद्ध महापुरुषों के ज्ञान और सिद्धियों पर विश्वास रखते हैं तब तो निश्चित ही आपने ये नाम सुना हो। मगर आज पदार्थ विज्ञान और हर चीज का सबूत मांगने वाले युग में एक्सप्लेन नहीं हो सकने वाली बातों पर यकीन करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। लेकिन बुद्ध और दलाई लामा जैसे महापुरुषों का कहना है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें साधारण मनुष्य ना देख सकता है, ना इन तक पहुंच सकता है। अगर हम आपसे कहें कि ज्ञानगंज नाम की जगह पर इंसान की उम्र रुक जाती है और यहाँ समय का चक्र नहीं होता, तो शायद आप विज्ञान की कुछ तर्क देंगे। लेकिन इस जगह पर तो और भी ऐसी कई चीजों का दावा किया जाता है जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन विज्ञान और संतों के बीच ये बहस हमेशा जारी रहती है। आखिर क्या है ज्ञानगंज? क्या रहस्य है ज्ञानगंज का? और क्या ये सच में अस्तित्व में है भी या नहीं? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ज्ञानगंज आखिर है क्या। दोस्तों, ज्ञानगंज एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है। इसे सिद्ध योगियों के योग करने की जगह बताया जाता है। जो लोग बिना किसी बुरे कर्म के अपने जीवन को संन्यास और योग को समर्पित कर देते हैं, जो तपस्या करने में लीन रहते हैं, लोक कल्याण के लिए, नई सिद्धियां और विज्ञान पाने के लिए सभी लोग भोग विलास की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं और सारा जीवन परम ज्ञान लेने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। उन्हीं के लिए बनाया है ये स्थान ज्ञानगंज। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि ये पूरी वीडियो देखने और इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने के बाद भी आप इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जगह साधारण मनुष्यों की सोच से परे है। सरल शब्दों में ज्ञानगंज को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। इसे भारत और चीन की सीमा पर तिब्बत में हिमालय पर्वतों की गहराई में कहीं स्थित माना जाता है, लेकिन साधारण मनुष्य इसे नहीं देख सकते। इसके एक ओर कैलाश मानसरोवर है और दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ। ना यहाँ सूर्य का प्रकाश है, ना चांद की चांदनी, और यहाँ आकर इंसान की उम्र रुक जाती है। इसलिए इस शांत जगह में साधु और तपस्वी हजारों साल तक तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ 16 तरह का विज्ञान सिखाया जाता है, जो हमारे विज्ञान से कहीं ज्यादा आधुनिक है, जिससे संसार के सारे रहस्य जाने जा सकते हैं। और इन्हीं में से एक है सूर्य विज्ञान, जिसके इस्तेमाल से किसी भी प्राणी को अन्य प्राणी में बदला जा सकता है। और इसके और भी कई तथ्य हैं। अगर आप सूर्य विज्ञान के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे इंट्रोड्यूस किया था स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने। उनके अनुसार ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि साइंस है, जो ज्ञानगंज में उपयोग में भी लाई जाती है। ज्ञानगंज को ही सिद्धाश्रम, शंभाला और शांग्रीला नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बातें आपको सुनकर अटपटी सी लग रही होंगी, लेकिन जब हमने ज्ञानगंज के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो हमने पाया कि इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें लेखकों ने अपने ही अनुभव के बारे में बताया है। और ये किताबें आज भी अमेज़न पर उपलब्ध हैं। आप खुद इन्हें पढ़ सकते हैं। पंडित गोपीराज कविराज जी ने ज्ञानगंज नाम की एक किताब में ऐसे कुछ और लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने ज्ञानगंज को देखा और महसूस किया है। उनके नाम और उनके साथ घटी घटनाएं इस किताब में विस्तार से लिखी हैं। साथ ही उन्होंने स्वामी विशुद्धानंद परमहंस को भी गुरु माना है और लोगों को उनके ज्ञान और उनकी सिद्धियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। सिर्फ भारत में ही नहीं, तिब्बत और अन्य कुछ देशों में ज्ञानगंज पर अलग अलग नामों से किताबें लिखी हैं। श्रीमद शंकर स्वामी ने भी तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज नाम से बंगाली भाषा में किताब लिखी। जेम्स हिल्टन ने भी एक नॉवेल लॉस्ट हॉरिजॉन में इसी ज्ञानगंज के बारे में लिखा है। उन्होंने ज्ञानगंज को शांग्रीला कहा है, लेकिन इसे एक फैंटेसी बुक माना गया है। एक अंग्रेजी सेना अधिकारी L.P. फेरेल ने 1942 में ज्ञानगंज का अनुभव करने का दावा किया था। एक पर्वतारोही गोपीनाथ सहस्त्रबुद्धे ने भी इस जगह के होने का दावा किया था। आज का विज्ञान केवल दिख सकने वाली चीजों पर ही यकीन करता है, तो उसके अनुसार ऐसी कोई भी जगह अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन जब तक सूक्ष्मदर्शी उपकरण अस्तित्व में नहीं थे, तब उनसे देखी जाने वाली चीजों के अस्तित्व को भी नकारा जाता था, क्योंकि उन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता।
लेकिन वो चीजें वास्तव में एग्जिस्ट करती थी। इंसानी कानों से सुनने की क्षमता की एक निर्धारित सीमा है और उस सीमा से कम या ज्यादा आवाज को साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता। लेकिन कई जानवर और जीव ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी आवाज को भी सुन सकते हैं। विज्ञान ज्ञानगंज जैसी जगहों के अस्तित्व को कभी भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान का जितना विकास हो पाया है उसकी एक सीमा है और इस सीमा से परे जितनी भी चीजें हैं विज्ञान उन्हें केवल खोजने का प्रयास कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन चीजों का अस्तित्व नहीं है। बड़े बड़े लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकें भी यही समझाती है। तंत्र विद्या को भी विज्ञान द्वारा ज्यादातर नकारा ही जाता था, लेकिन समय के साथ काफी हद तक इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया है। यूं तो विज्ञान ज्ञानगंज के अस्तित्व को नकार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई देश गुप्त रूप से हिमालय में इस जगह को खोजते हैं और आज तक इसकी कई कोशिशें हो चुकी है जो कि असफल रही है। क्योंकि जैसा कि संत साधु आदि बताते हैं कि निस्वार्थ भाव से कड़ी साधना करने वाले साधु और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेने वाले इंसान ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। कहा जाता है कि हिटलर ने भी यहाँ के अलौकिक विज्ञान को जानने और उसका दुरुपयोग करने के लिए यहाँ कई बार फौजें भेजी, लेकिन वो कभी इस स्थान तक नहीं पहुँच पाए। चीन और जापान ने सबसे पहले 1990 से 1996 के बीच एक टीम को भेजकर इस जगह की खोज करनी शुरू की, लेकिन कई बार असफल होने के बाद एक बार चीन के वैज्ञानिकों को हिमालय के पर्वतों के बीच कई गुफाएं मिली जहां हजारों दस्तावेज भी पाए गए, लेकिन ये किस भाषा में लिखे थे ये आज तक पता नहीं चल सका। चीन ने इन दस्तावेजों को गुप्त रूप से छुपा कर रखा है। दोस्तों, ज्ञानगंज एक वास्तविक जगह है या नहीं ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमने भी ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की सहायता से ही बनाया है। हम व्यक्तिगत तौर पर इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करते, मगर हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुछ तो सच्चाई है इस स्थान के बारे में किए गए दावों के पीछे। तभी तो कुछ देश भी इस पर गुप्त तरीके से खोज करते हैं। इसका मतलब वो कुछ हद तक इसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। दोस्तों, महाभारत, रामायण और कई पुराणों में इस जगह का विवरण भी मिलता है। ग्रंथों के अनुसार देवताओं के आग्रह पर खुद विश्वामित्र ने इस जगह का निर्माण किया था। प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 11 आयाम हैं। दोस्तों, ज्ञानगंज के बारे में बताने वाले सिद्ध संतों के अनुसार ज्ञानगंज चौथे आयाम पर है। वहाँ समय नहीं चलता, उस आयाम के बाहर साल बीत जाते हैं, लेकिन उस जगह समय का पता नहीं चलता। गूगल मैप पर भी इस जगह को खोजने की कोशिशें की, लेकिन यहाँ केवल एक काला धब्बा दिखाई देता है। ज्ञानगंज तो केवल एक आध्यात्मिक जगह है, इसलिए विज्ञान इसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, दिखती हैं, लेकिन इन जगहों के वातावरण और इनसे जुड़ी कुछ वास्तविक चीजों का जवाब देने में विज्ञान भी असमर्थ। जैसे गुरु डोंगमार झील, रूपकुंड झील, गंगघर, पुनसुम, ओम पर्वत और टाइगर नेस्ट आदि जगहों के बारे में विज्ञान के पास कई तरह की रिसर्च करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये जगह दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानगंज साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता। आपको क्या लगता है, क्या ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, शांग्रीला और शंभाला जैसी कोई जगह अस्तित्व में है या नहीं? इस वीडियो को देखकर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपने इस वीडियो को देखने से पहले ज्ञानगंज के बारे में सुना था और क्या आप जानते थे कि क्या है ये ज्ञानगंज? क्या आप इस जगह के बारे में कुछ और जानते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ऐसे उन्नत विज्ञान और सिद्ध ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें भी ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा मिल सके। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।